स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर हम बिहार के शहरों के बारे में बात करते हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे पटना शहर की, जो हमारी बिहार की राजधानी यानी कैपिटल है। पटना शहर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इतिहास में यह भारत की कई बड़ी साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है, जैसे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। तो चलिए हमारे पटना के बारे में और बातें जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले पटना के बारे में मूलभूत जानकारी ले लेते हैं। जैसे यह शहर सदर्न बैंक ऑफ गंगा पर बसा है। इसका टोटल पॉपुलेशन 23,90,000 है और इसका लिटरेसी रेट 70% है। सबसे पहले तो आज हम जिस पटना को जानते हैं, कई साल पहले वह पाटलिपुत्रा के नाम से जानी जाती थी, जब वो महान मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इतिहास में पाटलिपुत्रा और भी कई नामों से जानी गई है, जैसे कुसुमपुरा, पाटलीग्राम और अजीमाबाद। आज यह शहर पटना के नाम से जाना जाता है। अब इस शहर का नाम पटना क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। कोई कहता है पट्टन देवी, जो कि एक हिंदू देवी थी, उनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है, जिनका मंदिर आज भी पटना में स्थित है। एक कहानी यह भी है कि पुत्राका नाम के राजा ने अपनी रानी पटाली के लिए जादू से एक शहर का निर्माण करवाया था, का नाम आगे चलकर पाटलिपुत्रा रखा गया। इस पर तो एक बॉलीवुड की मूवी भी बन सकती है। तो हमारी शहर पटना दुनिया की सबसे पुरानी शहरों में से एक है, जिसकी स्थापना बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से 490 ईसा पूर्व में की गई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु ने अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर गंगा के किनारे कर ली, और यही स्थान आगे चलकर पाटलिपुत्रा के नाम से जानी गई। महान मौर्य साम्राज्य के इंडो ग्रीक हिस्टोरियन मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के हिस्सा थे, वह पटना शहर को दुनिया का सबसे महान शहर में से एक बताते हैं। कुछ चाइनीज यात्री जैसे फायान का भी इस शहर को लेकर कुछ ऐसा ही विचार था। फायान अपनी किताब में लिखते हैं कि इस शहर के लोग बहुत ही ज्यादा धनी और समृद्ध थे, और कुछ अच्छे लोगों ने अस्पताल भी बनवाया था, जहाँ पर गरीब अपना इलाज करवाता। आगे चलकर पटना पाला और गुप्ता साम्राज्य का भी हिस्सा बना। लेकिन 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी का बिहार में आगमन हुआ, तब पटना का बुरा वक्त शुरू हो गया। बख्तियार खिलजी ने पटना को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया, जिससे पटना ने सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर का ताज खो दिया। वैसे आपको बता दें, यह बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। जिसके बाद हमें पटना का जिक्र सीधे 16वीं सदी में सुनने को मिलता है, जब शेरशाह सूरी ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शेरशाह सूरी ने पटना में कई किले भी बनवाए और पटना का पुनर्निर्माण भी करवाया। हालांकि इस विद्रोह को मुगल सम्राट अकबर ने आसानी से कुचल दिया। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबू फजल पटना के बारे में लिखते हैं कि यह शहर पेपर एंड स्टोन इंडस्ट्री का सेंटर था। मुगल काल में ही औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते राजकुमार मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर इस शहर का नाम अजीमाबाद भी रखा था। 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क के ट्रेडिंग के लिए पटना में फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया था। 17वीं सदी में पटना अपने जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर बन गया। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के बाद पटना ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा का राजधानी बन जाता है। 1916 में उड़ीसा का भी विभाजन हो जाता है एक अलग राजधानी के साथ, और पटना बन जाता है बिहार की राजधानी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा पटना किन चीजों के लिए मशहूर है। तो सबसे पहले पटना जन्म स्थल है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का। इसके साथ बुद्धिस्ट, जैन और हिंदुओं का पवित्र स्थल भी पटना से नजदीक नालंदा और राजगीर में स्थित है, जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से पटना को बहुत ही ज्यादा विशेष बना देता है। हमारी पटना में एक ब्रिज है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जिसे 1982 में बनाया गया था नदी के ऊपर, और यह नदी के ऊपर बनने वाली सबसे लंबी ब्रिज में से एक है। तो यह तो था पटना का इतिहास। आगे हम बिहार के किस शहर पर वीडियो बनाए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताइएगा।